राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कर्क लगन की आपकी कुंडली है और उसमें प्रथम भाव से लेके षष्ठ भाव तक अगर चंद्रमा है तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे। मान लीजिए चंद्रमा आपके यहीं पे बैठ गए, ठीक है। ये 4 नंबर कर्क राशि भी हुई और कर्क लगन भी हो गया, ठीक है। जिस भी जातक का कुंडली में 4 नंबर होगा प्रथम भाव में, चंद्रमा वहीं पे होंगे तो लग्नेश भी चंद्रदेव और राशिश भी चंद्रदेव, यानी कर्क ही राशि है, कर्क ही लगन हुआ, ठीक है। और चंद्रमा वहीं पे बैठ गए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 4 नंबर अपनी स्वयं की राशि में चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए। केंद्र में प्रथम भाव में चंद्रदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही भावुक दिल का होगा, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य और शुभ ग्रह है और इसका तत्व जो है जल तत्व, कर्क राशि जल तत्व राशि है, तो बहुत भावुक हृदय, अच्छा दिल का साफ और सुंदर भी होगा और जो है बहुत ही शांत और अच्छे नेचर वाला होगा। उसके व्यक्तित्व में ही चंद्रमा बैठ गया तो पूरा प्रभाव ऐसे व्यक्ति में दिखेगा। सुंदर होगा, बातचीत में अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी उसकी, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, तो ये सारी खूबियाँ उसमें होंगी क्योंकि लग्न में ही बैठ गए। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा 7वें भाव पे। यहाँ पे 10 नंबर है, मकर राशि है, मकर राशि 10 नंबर और इसके राशि हुए शनि, चंद्र और शनि में शत्रुता है, तो अपने शत्रु के घर में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। और अगर लड़की की कुंडली है तो यहाँ पे उसका पार्टनर पति, उसके विचारों में मतभेद हो सकता है, वैवाहिक सुख के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा उनमें जो है उतार चढ़ाव और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी दृष्टि डाल के नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन इनकी होगी। इनकी एक ही दृष्टि होती है, इनका एक ही राशि कर्क होती है, तो ये यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल के यहाँ पे अगर लड़की की है तो पति का नेचर थोड़ा नहीं मैच करेगा, उसका तालमेल नहीं सही रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं और थोड़ा सा उनका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और अगर लड़के की है तो पत्नी की हुई कुंडली, यहाँ पे पत्नी का भाव हुआ तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं। अब मान लीजिए चंद्रदेव आपके यहाँ पे न बैठ के यहाँ बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए 2nd भाव में, तो ये किस किस चीज़ का है, आपका संचित धन है, यहाँ से वाणी देखते हैं, ठीक है, और जो है आपका कुटुंब देखते हैं। तो इन चीज़ों में चंद्रमा एक सौम्य और शुभ ग्रह है, ये लग्नेश होकर 2nd भाव में बैठेंगे, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। काल पुरुष के हिसाब से 2 नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ पे चंद्रमा की उच्च की राशि, ऐसा व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी। हालांकि सूर्य है इनके थोड़ा सा क्रूर ग्रह उसमें, लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद थोड़ा सा हो सकता है कुटुंबों के साथ, बाकी जो है अच्छी ही पोजीशन है। यहाँ पे उस व्यक्ति की वाणी मधुर होगी, मीठा बोलेगा, उसका खान पान भी सही होगा, कुटुंबों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, बाकी सही होगा। धन संचय भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा और यहाँ पे भी इसकी पोजीशन अच्छी। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि ये त्रिक भाव है और शनि का, शनि इनके शत्रु हैं। 11 नंबर कुंभ राशि, इसके साथी हुए शनि, तो यहाँ पे समस्याएं करेगा। ये जिन जिन चीज़ों का है उसमें थोड़ी सी समस्याएं आएंगी।
जैसे ये अचानक से चीज़ें करता, अष्टम भाव है, थोड़ा सा पीड़ा कष्ट आयु भी देखते हैं यहाँ से, दुर्घटना चोट चपेट समस्याएं, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। बाकी यहाँ पे पोजीशन इसकी ठीक ठीक है। फिर मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ पे बैठ गए, तो ये क्या है, यहाँ पे कुर ग्रह अच्छे होते हैं। थर्ड भाव में कुर ग्रह का बैठना अच्छा होता है, क्योंकि ये मेहनत साहस पराक्रम और उसका है। और यहाँ पे बैठ गया सौम्य और शुभ ग्रह, तो थोड़ा सा व्यक्ति को आलसी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, तालमेल नहीं सही रहेगा, छोटी यात्राओं में थोड़ी कभी समस्या हो सकती है। लेकिन जिन जिन चीज़ों का है थोड़ी सी समस्याएं इसमें होंगी। 6 नंबर बुध का है, बुध और चंद्रमा की शत्रुता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। मेहनत अधिक कराएगा, फल थोड़ा कम मिलेगा। अधिक मेहनत करने के बाद ही उसको क्योंकि लग्नेश यहाँ पे बैठ गया, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति को मेहनत से ही चीज़ें हासिल होंगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। फिर मान लीजिए हाँ, फिर यहाँ पे बैठ के दृष्टि डालेगा यहाँ पे भाग्य भाव पे, यहाँ पे स्थिति अच्छी होगी। एक तो ये भाग्य भाव है, तो ये उस व्यक्ति में धर्म कर्म अच्छा होगा, धार्मिक होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता से लाभ मिलेगा, ठीक है। और धार्मिक यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा होगी, और वो भाग्यशाली व्यक्ति होगा। यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा करेगा, क्योंकि 12 नंबर गुरु का है, मीन राशि है, वो उनके मित्र हैं चंद्रमा और गुरु, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या है आपका चौथा भाव। यहाँ पे चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है, यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, विशेष बल प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये जिन जिन चीज़ों का है, घर का है, वाहन का है, नौकर चाकर यहाँ से देखते हैं, माँ का देखते हैं, माँ का सुख देखते हैं, मानसिक सुख देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा है। उसके पास अच्छा पैसा होगा, परिवार में सही तालमेल होगा, माँ से संबंध अच्छे होंगे, माँ से लाभ मिलेगा, माँ का जो उसको बहुत सपोर्ट सहयोग मिलेगा, मन से अच्छा होगा, और खुश मिजाज होगा, मानसिक जो है स्थिति उसकी बहुत अच्छी होगी, और जो है घर वाहन उसको बहुतायत मात्रा में, नौकर चाकर सारी सुख सुविधा होगी। फिर शुक्र की भी पोजीशन देखनी होगी कि शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में है तो सारी चीज़ें उसको विलासिता की सब प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी, यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे दिग्बल में ये जो है यहाँ दिग्बली होते हैं, यहाँ पे दिग्बल से कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर कैरियर में दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे भी अच्छा करेंगे, कैरियर उस व्यक्ति का अच्छा होगा, मंगल की स्थिति अच्छी है, तो उसको भी करियर में काफ़ी ऊंचाई, और जॉब में है तो जॉब भी बहुत अच्छी उसकी होगी, नेम फेम सब उसको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी पोजीशन चंद्रमा की बेहतर है। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए, तो लग्नेश का त्रिकोण के उसका ये इसमें ये केंद्र त्रिकोण दोनों में आता है, ये त्रिकोण, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बहुत अच्छी पोजीशन, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, तो ये जिन जिन चीज़ों का, संतान का है, शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर भी यहाँ से देखते हैं, शेयर मार्केट का भी देखते हैं, और यह पिछले पुण्य का भी है, तो यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी। मंगल वृश्चिक राशि इनके मित्र, हालांकि ये 8 नंबर है, इनकी नीच की राशि होती है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के मानते हैं, तो थोड़ी सी शुरुआती तौर थोड़ा सा वो करवाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोजीशन ठीक ठीक है। नीच के होने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत के बाद चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन प्राप्त होंगी। 8 नंबर इनका है तो मित्र, लेकिन क्या है कि ये वृश्चिक नीच की राशि 8 नंबर इनकी हो जाती है। मंगल की पोजीशन अच्छी है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो सारी चीज़ें उनको प्राप्त होंगी। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7वीं, यहाँ पे भी सब अच्छा करेंगे। ये 2 नंबर शुक्र का है, शुक्र चंद्रमा यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं, यहाँ पे अपनी उच्च की दृष्टि डाल के जो है बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे, धन के मामले में बहुत अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति, कम मेहनत में इच्छा पूर्ति, और इसको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे बैठ गए,
तो ये त्रिक भाव है। लग्नेश का छठे में बैठना थोड़ा संघर्ष बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे और थोड़ी सी समस्याएं भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिक भाव में कुर ग्रह का बैठना अच्छा होता है। हालांकि लग्नेश बैठे हैं, लग्नेश जहाँ बैठते हैं वहाँ पे चीज़ें खराब नहीं करते हैं, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देंगे, लेकिन चीज़ें सभी प्राप्त होंगी। ये जिन जिन चीज़ों का है, जॉब का है, नियमित दिनचर्या यहाँ से देखते हैं, और आपका कंपटीशन है, रोग है, कर्ज है, बीमारी है, ये सारी चीज़ें इससे देखते हैं, त्रिक भाव है ये। लेकिन लग्नेश यहाँ बैठ के थोड़ी समस्याएं, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे, ये बुध का 3 नंबर त्रिक भाव है, तो यहाँ पे समस्याएं देंगे। आपका जो है पैसा व्यर्थ भी खर्च हो सकता है, बीमारी पे खर्च हो सकता है, कर्ज अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ये नींद का है, सैया सुख का है, तो थोड़ी सी यहाँ पे मानसिक टेंशन, चिंता, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आज मैंने आपको बताया, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें प्रथम से षष्ठ भाव तक चंद्रदेव हैं, तो क्या जीवन पे प्रभाव डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नया वीडियो हम कोई भी बनाएं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।